मनमोहन सिंह के घर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी श्रद्धांजलि। कल 92 साल की उम्र में मनमोहन सिंह का हुआ था निधन। गृह मंत्री अमित शाह ने भी मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी मनमोहन सिंह के घर जाकर श्रद्धासुमन अर्पित किए। सोनिया गांधी मनमोहन सिंह के घर पहुंची, श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी दी श्रद्धांजलि। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी देर रात बेलगावी से दिल्ली पहुंचे। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को उनके आवास पर जाकर दी श्रद्धांजलि। मनमोहन सिंह के निधन के बाद भारत सरकार ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया। सभी कार्यक्रम रद्द किए। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुकाया गया। मनमोहन सिंह के निधन पर उत्तर प्रदेश में 7 दिन का राजकीय शोक घोषित। डॉक्टर सिंह के निधन से देश भर में शोक की लहर। मनमोहन सिंह के सम्मान में देहरादून में भी राज्य सचिवालय में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुकाया गया। हिमाचल और बेंगलुरु में झंडे को आधा झुकाया गया। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन से देश भर में शोक की लहर। केरल सरकार ने सभी जिला कलेक्टर को मनमोहन सिंह के सम्मान में राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाने के निर्देश दिए। मनमोहन सिंह के सम्मान में महाराष्ट्र विधानसभा में भी राष्ट्रीय ध्वज आधा झुकाया गया। कल 92 साल की उम्र में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का हुआ था निधन। कल होगा पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार। राजकीय सम्मान के साथ दी जाएगी आखिरी विदाई। अंतिम दर्शन के लिए कांग्रेस मुख्यालय में कल लाया जाएगा मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर। राजघाट के पास होगा अंतिम संस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताते हुए लिखा, उन्हें राष्ट्र के प्रति सेवा, बेदाग राजनीतिक जीवन और अत्यंत विनम्रता के लिए हमेशा किया जाएगा याद। प्रियंका गांधी ने भी मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताते हुए लिखा, बहुत कम राजनेता ऐसे सम्मान कमा पाते हैं जो मनमोहन सिंह ने कमाया। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार मनमोहन सिंह के निधन पर बोले, कहा, हमने एक महान नेता भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को खो दिया। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताते हुए कहा, यह देश और कांग्रेस के लिए अपूर्णीय क्षति है। मनमोहन सिंह के निधन पर गुलाम नबी आजाद ने कहा, ऐसा नेता दोबारा मिलना असंभव है। उनके अंदर बहुत अनुशासन था, उनका कोई दुश्मन नहीं था। गुलाम नबी आजाद ने कहा, मैंने मनमोहन सिंह को कभी कमजोर होते नहीं देखा। वे हमेशा देश हित और गरीबों के लिए फैसले लेते थे। बिहार सीएम नीतीश कुमार ने मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया। नीतीश ने 2 दिन के लिए अपनी प्रगति यात्रा को रद्द किया। मनमोहन सिंह के निधन पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा, यह हमारे लिए व्यक्तिगत क्षति और पूरा देश आज दुखी। मनमोहन सिंह के निधन को कांग्रेस एमपी मणिकम टेगोर ने बहुत बड़ी क्षति बताते हुए कहा, हम सभी उन्हें याद करेंगे, हम उन्हें कभी नहीं भूलेंगे। केसी वेणुगोपाल ने मनमोहन सिंह को देश और कांग्रेस का असली आइकॉन बताते हुए कहा, अर्थव्यवस्था का परिदृश्य बदलकर रख दिया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। कहा, मेरे उनसे नजदीकी संबंध थे, उनका जाना हमारे लिए दुख की बात। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने दुख जताया। ट्वीट कर लिखा, परिवार और उनके शुभचिंतकों को गहरी संवेदनाएं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया। बोला, उनका जाना दुखद, उनके निधन से एक राजनीतिक क्षति हुई है। मनमोहन सिंह को लेकर आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने कहा, उनका जाना देश के लिए बड़ी क्षति, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा ने भी मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताते हुए लिखा, आज भारत माता ने अपना महान सपूत खो दिया। डॉक्टर साहब ने अगर आर्थिक सुधार नहीं किए होते तो अर्थव्यवस्था गति नहीं पकड़ती। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, भारत के लिए उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। टीम इंडिया ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। मेलबर्न टेस्ट में मैदान पर काली पट्टी बांधकर उतरे खिलाड़ी। अमेरिका ने भी मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने कहा, आर्थिक सुधारों के लिए वे हमेशा याद रखे जाएंगे। ओवरसीज कांग्रेस अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने मनमोहन सिंह को याद करते हुए कहा, 1991 में उन्होंने आर्थिक उदारीकरण का जो बीज बोया, उसका फल आज तक सब खा रहे हैं। केजरीवाल के मुद्दे पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच घमासान तेज। सीएम आतिशी ने कहा, अजय माकन पर 24 घंटे में कार्रवाई करे कांग्रेस, करना वरना इंडिया गठबंधन से बाहर करने की मांग करेंगे। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने दिल्ली एलजी से मुलाकात की। आपकी महिला सम्मान योजना को लेकर शिकायत की। एलजी ने कहा, मामले में सबूत मिले तो कार्रवाई की जाएगी। आपके अल्टीमेटम पर संदीप दीक्षित का अटैक। बोले, केजरीवाल ने जिन जिन पर आरोप लगाए आज वो ही उन्हीं के साथ। आप कहती थी कांग्रेस का दिल्ली में कोई आधार नहीं, फिर वो इतने बौखलाए क्यों हैं? संदीप दीक्षित ने कहा, केजरीवाल को रोने की पुरानी आदत, वो जान रहे हैं इस बार दिल्ली में हार हो रही है। दिल्ली हार गए तो फिर कुछ नहीं बचेगा। झारखंड कांग्रेस के नेता राजेश ठाकुर का आप पर पलटवार। कहा, कांग्रेस को दूर रखकर बीजेपी से मुकाबला संभव नहीं। इस तरह के बयानों से बीजेपी को फायदा। कांग्रेस और आप की लड़ाई पर बीजेपी की चुटकी। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, मोहब्बत के बाजार के किरदारों में नफरत हो गई।
दिल्ली में कैश कांड पर बवाल, प्रवेश वर्मा की शिकायत लेकर ईडी दफ्तर पहुंचे संजय सिंह। बोले करोड़ों कैश मिलेंगे लेकिन ईडी के पास शिकायत सुनने का समय नहीं। संजय सिंह ने कहा वोट खरीदने के लिए पैसे बांट रही बीजेपी, हम चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे। बीजेपी की सरकार ने लोकतंत्र का गला घोंटा। दिल्ली पुलिस मुख्यालय पहुंचे बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा, आपके आरोपों पर कमिश्नर से मिलकर अपना पक्ष रखा। प्रवेश वर्मा का आम आदमी पार्टी पर तंज कहा, जिस ईडी को दिन रात गाली देते हैं और सवाल उठाते हैं, आज उसी से शिकायत करने पहुंचे हैं। प्रवेश वर्मा ने कहा अभी आचार संहिता लागू नहीं हुई, कोई भी कानून मुझे जरूरतमंदों की मदद से नहीं रोक सकता। पहली बार नहीं, 25 साल से ये काम कर रहा हूं। ईडी में प्रवेश वर्मा की शिकायत को लेकर वीरेंद्र सचदेवा का संजय सिंह पर अटैक, बोले झूठ बोलना, झूठे आरोप लगाना केजरीवाल और उनकी पार्टी की आदत। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा केजरीवाल और संजय सिंह दोनों बेल पर बाहर, दिल्ली की माताओं और बहनों को धोखा देने के लिए दोनों को मांगनी चाहिए माफी। जम्मू से कटरा जा रहे कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने रोका, कटरा जाने की नहीं दी इजाजत। कटरा में रोपवे बनाने के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन में जा रहे थे कांग्रेसी नेता। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना की तारीफ करते हुए कहा पहले लोगों के पास जमीन तो थी पर अधिकार साबित नहीं कर पाते थे, लेकिन अब लोगों को उनका हक मिलने लगा है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कांग्रेस ने हमेशा लोगों में भ्रम पैदा किया, किसानों के कल्याण के लिए कोई काम नहीं किया। रोड सेफ्टी को लेकर राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने बैठक की। नेशनल हाईवे पर अवैध पार्किंग पर रोक समेत बिना परमिट वाले वाहनों पर कार्रवाई करने के निर्देश। सीएम बीरेंद्र सिंह ने मणिपुर पुलिस फायरिंग रेंज का निरीक्षण किया, कहा भारत सरकार फ्री मूवमेंट रेजिम को रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर में अस्पताल में इलाज कराने आए कैदी की संदिग्ध मौत, मौके पर पहुंची पुलिस, मौत की जांच में जुटी, जेल में बंद था कैदी। वाराणसी में सपा नेता ओपी सिंह ने उनके होटल में पनीर की जगह चिकन परोसा गया, ग्राहकों ने बवाल मचाया, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पंजाब के रूपनगर पुलिस ने सीरियल किलर को गिरफ्तार किया, 11 हत्याएं का आरोप। हल्द्वानी के भीमताल हादसे में घायलों से मिले सीएम पुष्कर सिंह धामी, डॉक्टर्स को बेहतर इलाज के निर्देश, घायलों का हालचाल जाना। मध्य प्रदेश के सीधी में बड़ा हादसा, बिजली का पोल गिरने से 3 मजदूरों की मौत, 6 घायलों को अस्पताल भर्ती कराया गया। जयपुर की मशहूर ज्वेलर को लूटने वाली लुटेरी दुल्हन उत्तराखंड से गिरफ्तार, ज्वेलर ने मैरिज ऐप के जरिए महिला से की थी शादी, भरोसा जीतने के बाद घर से ज्वेलरी और कैश लेकर हुई फरार। नोएडा पुलिस ने लुटेरी गैंग का पर्दाफाश किया, एक महिला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, एक की तलाश जारी। भोले भाले लोगों को शादी के नाम पर फंसाते थे आरोपी, रिश्तेदार बनकर गैंग की महिला से कराते थे शादी, बाद में गहने लेकर फरार हो जाती थी दुल्हन। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की करतूत, 21 करोड़ 59 लाख की धांधली कर BMW और बाइक खरीदी, गर्लफ्रेंड को 4 BHK फ्लैट गिफ्ट किया, आरोपी फरार। संभाजी नगर के डिविजनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का मामला, आरोपी ने इंटरनेट बैंकिंग के जरिए पैसे चुराए, 12 अलग अलग खातों में पैसे ट्रांसफर किए, आरोपी की मदद करने वाले 2 लोग गिरफ्तार। उत्तराखंड के नैनीताल में डिजिटल अरेस्ट का सनसनीखेज मामला, फर्जी CBI अधिकारी बनकर प्रोफेसर से 47 लाख रुपए की ठगी, पुलिस जांच में जुटी। जम्मू कश्मीर के डोडा में जंगलों में भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी, आग से बड़े पैमाने पर जंगल को नुकसान। दिल्ली में मौसम का डबल अटैक, कड़ाके की ठंड के साथ सुबह सुबह कई जगहों पर बारिश, न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली के मोतीलाल नेहरू मार्ग इलाके में सुबह सुबह बारिश, ठंड बढ़ी, आसमान में धुंध छाई। नोएडा में भी मौसम का डबल अटैक, ठंड के साथ कई इलाकों में बारिश, सुबह सुबह सेक्टर 10 में तेज बारिश। यूपी के प्रयागराज में सुबह सुबह ठंड के साथ आसमान में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी लो, न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस किया गया दर्ज। यूपी के अयोध्या में कड़ाके की ठंड के साथ आसमान में घना कोहरा छाया, न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज। मायानगरी मुंबई के कई इलाकों में आसमान में धुंध, बांद्रा इलाके में सुबह सुबह धुंध में छिपी ऊंची ऊंची इमारतें। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए शिमला पहुंचने लगे पर्यटक, सड़कों पर दिखने लगा जाम, 60,000 व्हीकल्स आने की उम्मीद। हिमाचल की फेमस टूरिस्ट प्लेस डलहौजी में सीजन की पहली बर्फबारी, पर्यटकों ने पिकनिक स्पॉट लक्कड़ मंडी में स्नोफॉल का लुत्फ उठाया। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में तापमान 0 से नीचे पहुंचा, लगातार टेम्परेचर गिरने से वुलर झील के कई हिस्से जमे, कई सालों बाद जमी है वुलर लेक। हैदराबाद में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में तेज बारिश, तापमान में भारी गिरावट। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारी लगभग पूरी, ड्रोन से ली गई तस्वीरों में खूबसूरत नजारा। प्रयागराज महाकुंभ में अग्नि अखाड़े की निकली भव्य पेशवाई, पुलिस प्रशासन ने अखाड़े में स्वागत किया। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर रेलवे ने की खास तैयारी। PRO अजय सोलंकी ने कहा अहमदाबाद डिवीजन से चलाई जा रही हैं 34 ट्रेनें। गंगा सागर मेले की तैयारियों में जुटी सरकार, 6 जनवरी को सीएम ममता गंगा सागर जाकर लेंगे अपडेट। हर साल मकर संक्रांति पर लगता है मेला। हिंदू महासभा के चक्रपाणी महाराज ने VHP के
मंत्री मिलिंद परांडे को अपना समर्थन देते हुए कहा, मंदिरों से सरकारी नियंत्रण हटना चाहिए जिससे मंदिरों का और समाज का विकास हो सके। सबरीमला में अयप्पा मंदिर में भक्तों ने मंडला पूजा का आयोजन किया। पूजा के दौरान भारी संख्या में भक्त पहुंचे। अयप्पा मंदिर में पुजारी ने धार्मिक अनुष्ठान के बाद मंदिर को बंद किया। तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंची बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु पति वेंकट दत्ता के साथ भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 38वें राष्ट्रीय खेल के लिए मशाल को हरी झंडी दिखाई। 33 दिन में राज्य के 13 जिलों का दौरा करके 25 जनवरी को देहरादून पहुंचेगी मशाल। विश्व शतरंज चैंपियन ने सुपरस्टार रजनीकांत से मुलाकात की। डी गुकेश ने जताया आभार।